हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। एफओएमसी मीटिंग के बाद क्या करंट सिचुएशन है मार्केट की, इस बारे में बात करेंगे। और फाइनली एक्सआरपी और डॉज कॉइन की ईटीएफ यहाँ पे लॉन्च हो गए हैं। कई यूजर्स के क्वेश्चन अब आए हैं, क्या डॉज कॉइन का प्राइस $1 अब हमें जल्दी जाता हुआ देखने को मिलेगा और एक्सआरपी का प्राइस क्या $10 जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे देखने के लिए मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट कैप 0.6% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 24.7% डाउन है। इन्फ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन एक इन्फ्लो का डेटा आया था 1204 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की बात करेंगे, हम लोग न्यूट्रल में है 53 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे सेल की तरफ। और हीट मैप ज्यादातर चीजें लाल देखने को मिल रही है। बीटीसी 0.69% डाउन, इथीरियम 1.24% डाउन अभी यहाँ पे चल रहा है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बिटकॉइन ईटीएफ की बात करते हैं, कल का दिन ब्लैक रॉक की बाइंग अभी तक आई नहीं है यहाँ पे। पर ओवरऑल अगर हम लोग करंट वीक की यहाँ पे बात करें तो एक दिन को छोड़ के बाकी 3 दिन हमें यहाँ पे पॉजिटिव डेटा देखने को मिला है। इथीरियम ईटीएफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अच्छा दिन रहा है यहाँ पे 18 तारीख का। 2 दिन लगातार सेलिंग चल रही थी, पर 18 तारीख का डेटा पॉजिटिव आया और सोलाना का भी जो डेटा है वो अब धीरे धीरे हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 16 तारीख की बात करेंगे तो 10 मिलियन का पॉजिटिव डेटा देखने को मिला था। 18 की बात करेंगे तो 19 मिलियन का पॉजिटिव डेटा देखने को मिला था। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब हमें 19 मिलियन का डेटा देखने को मिला था। और अब आपको 1-2 दिन के अंदर इस लिस्ट के अंदर एक्सआरपी और डॉज भी ईटीएफ का डेटा आपको आने लगेगा यहाँ पे। बिटकॉइन चार्ट की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,16,000, नियर अबाउट इसको बोल सकते हैं 1,17,000। यहाँ पे क्या हुआ अगर हम लोग चार्ट में देखें, एफओएमसी मीटिंग वाले दिन मार्केट जबरदस्त वॉलेटाइल था। टेलीग्राम पे जो भी चीज़ें थी, इवन एफओएमसी मीटिंग होने के बाद भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डाल दी थी। तो इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, जहाँ से कुछ भी क्विक चीज़ें आ रही हैं वो आपको मिल सके। एज ऑफ नाउ अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो जो एक बिटकॉइन की बड़ी ट्रेंड लाइन थी, जिस ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन ने पिछले कई सालों से फॉलो करता था, जिस ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन ने यहाँ पे ब्रेक भी करा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो लास्ट ऑल टाइम हाई बने हैं, चाहे हम लोग बात करें 17 के या इसके बाद बात करें 21 के, उसी ट्रेंड लाइन से बिटकॉइन को फिलहाल यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है। मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो अभी भी जो हमने पहले बात करी थी, मैं मार्केट को उसी तरीके से यहाँ पे देख रहा हूँ कि एफओएमसी मीटिंग के बाद हमें एक पंप देखने को मिलना था, वो पंप आया और अगर आप देखेंगे वो ट्रेंड लाइन से ही हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। नेक्स्ट 3 महीने मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सुपर बुलिश रहने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेट कट के बारे में पॉवेल ने ये बोला है कि जो 2 महीने बचे हैं उन 2 महीनों में रेट कट को लेके उन्होंने बोला है हमें कोई जल्दी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन हम लोग डेटा डिसाइड करेंगे क्या रेट कट में होने वाला है। पर मेरा मानना ये है 2 अगर नहीं भी हुई तो एक रेट कट तो आपको अगली जो दो बची है यहाँ पे उनमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आने वाले जो 2-3 महीने हैं वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे होने चाहिए। पर एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक बार बिटकॉइन हमें यहाँ पे करेक्शन लेता हुआ देखने को मिलेगा फाइनल, जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस ब्रेकआउट होगा। क्योंकि फिलहाल रेट कट को लेके जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी, सारी चीज़ें उसी एक्सपेक्टेशन में हुई है। बस एक चीज़ यहाँ पे नेगेटिव होती हुई देखने को मिली है, वो ये है कि पॉवेल ने सीधा नहीं बोला कि रेट कट देखने को मिलेगा, उन्होंने बस ये बोला है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। तो उस टाइम पे इस चीज़ का हमें इंपैक्ट देखने को मिला है कि बिटकॉइन का प्राइस हमें नीचे की तरफ आया है। फिलहाल रेट कट और इसके बाद एक रेट कट की हाईली एक्सपेक्टेशन है। 2 एक तो खैर होगी 2 की भी यहाँ पे कुछ चांस है। तो मार्केट जब इस तरीके से बुलिश होता है तो उस टाइम पे कई बार एक्सचेंजेस लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं लोगों की। सब लोग उस टाइम पे लॉन्ग का कॉल यहाँ पे खोले हुए होते हैं। तो उस चीज़ के लिहाज से मुझे लगता है कि बिटकॉइन के प्राइस में एक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो एक सडन हो सकता है, और उसके बाद फाइनली बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक ब्रेकआउट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैंने इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि डेली ऑलमोस्ट हम लोग एक रील वहाँ पे डाल रहे हैं और जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको डिस्कस कर दें। इसी से रिलेटेड हमने एक रील भी डाली थी, वो ट्वीट भी मैंने यहाँ पे डाला है। तो डॉज कॉइन की अगर हम लोग बात करें तो 2013 में एक मजाक में डॉज कॉइन की स्टार्ट करी गई थी और ये जो डेट है यहाँ पे ये थी 6 दिसंबर। और कल के दिन में यानी कि 18 सितंबर को डॉज कॉइन का ईटीएफ आया और डॉज कॉइन को बिल्कुल मजाक के तौर पे लिया गया। इवन सरप्राइजिंग ये था कि 2015 में डॉज कॉइन के फाउंडर ने
एक कार खरीदने के लिए अपनी सारी डॉज कॉइन की जो होल्डिंग थी वो सेल आउट कर दी, और आज डॉज कॉइन की होल्डिंग उस कार की कंपनी की जो डॉज कॉइन की मार्केट कैप उस कार की कंपनी की मार्केट कैप के बराबर है। यहाँ पे डॉज कॉइन के प्राइस के बारे में कई लोगों का मानना है अब ETF के बाद तुरंत डॉज कॉइन का प्राइस $1 जाएगा। और एक और चीज उसके बाद हम लोग प्राइस पे भी बात करते हैं यहाँ पे, वो है XRP का ETF भी लॉन्च होगी। और अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे फर्स्ट डे पे दोनों के वॉल्यूम बहुत बढ़िया रहे हैं। अगर आप XRP ETF की बात करोगे तो 37.7 मिलियन की यहाँ पे ट्रेड हुआ, और अगर आप डॉज कॉइन की बात करोगे तो 17 मिलियन का यहाँ पे ट्रेड हुआ है। और ये दोनों ETF जो और ETF लॉन्च हुए हैं नॉर्मल एक उनमें काफी बढ़िया उनसे यहाँ पे परफॉर्म किया। तो डॉज कॉइन की जो जर्नी है ना वो एक मजाक में बनाए हुए मीम कॉइन से लेके मेन स्ट्रीम तक यहाँ पे रही है। खैर XRP को तो लोग ऑलरेडी यहाँ पे फंडामेंटल बेस पे बात करते थे, पर डॉज कॉइन का ETF अप्रूव होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है यहाँ पे हुई। अब अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो देखिए प्राइस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ETF आने से ऐसा नहीं है कि तुरंत प्राइस में आपको चीजें बदलती देखने को मिल जाएंगी, और अगले 1 महीने के अंदर ही डॉज कॉइन का जो ETF आने के बाद डॉज कॉइन का प्राइस आपको $1 और XRP का प्राइस आपको यहाँ पे जो कई लोग बात कर रहे हैं कि XRP का जो प्राइस है वो यहाँ पे $10 जाएगा। इसके लिए ना एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी, वो है यहाँ पे मार्केट कैप। देखिए डॉज कॉइन की जो करंट प्राइस है वो है 0.28 की, और डॉज कॉइन की अगर आप मार्केट कैप की बात करते हो तो वो करीब करीब यहाँ पे 43 बिलियन डॉलर की है। डॉज कॉइन को अगर $1 जाना है तो मैं ये नहीं बोलूंगा, जो एक्चुअली में गलत है कैलकुलेशन, कि अब मैं सीधा 0.28 के लिए इस जो मार्केट कैप है मैं ये बोलूँ करीब करीब डॉज की भी मार्केट कैप यहाँ पे 140 बिलियन के करीब जाएगी तो डॉज का कॉइन $1 पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि कम होगा इनफैक्ट इससे, पर अगर कम भी होगा तो भी डॉज कॉइन को यहाँ से इजीली मार्केट कैप वाइज भी अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 2 से 3x का यहाँ पे 2 से 2.5x का अगर डॉज कॉइन की मार्केट कैप पे फर्क पड़ेगा तो डॉज कॉइन का प्राइस $1 जाएगा, जो ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। सेम चीज XRP के साथ है। XRP $3 में चल रहा है और XRP की मार्केट कैप $182 बिलियन की, और अगर XRP को भी यहाँ से $10 के करीब जाना है तो अगर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट कैप को 2-3x होना पड़ेगा। 2-3x इतना आसान नहीं है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर हो जाएगा। पर मैं ETF को ना थोड़ा अलग लिहाज से देख रहा हूँ। ETF मुझे लगता है आने से सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि अब आप इन करेंसी को थोड़ा लंबे टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हो। नॉर्मली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या होता है, जो 4 साल की साइकिल आती है उस अगली साइकिल में जो पुराने कॉइन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं। पर ETF के बाद अब ये उम्मीद आप कर सकते हो कि आप इस साइकिल में प्रॉफिट निकालो और इन कॉइन्स को अगली साइकिल के लिए आप होल्ड करके रख सकते हो। मैं पर्सनली ETF को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप टोकन को थोड़े ज्यादा लंबे टाइम तक रखते हो, ETF भी आ चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे उनमें वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिलेगा और उसके बाद उनके प्राइस में हमें चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो एकदम से प्राइस की एक्सपेक्टेशन आप मत करो, चाहे XRP की हो चाहे डॉज की। इवन अगर आप पास में इथीरियम की बात करोगे या बिटकॉइन की बात करोगे तो ETF आने से ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदल गई थी, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। और एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये जो ETF आए हैं ये किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं आए हैं। तो जब तक इतने बड़े नाम हो या तो इनके साथ, पर जो छोटे नाम है वहां से इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आएगा। सोलाना का ETF ऐसा नहीं है कि आज से आ गया, बहुत टाइम से आ गया, पर रेक्स इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वहां से एकदम से सोलाना के प्राइस में बहुत बड़े बड़े वहां पे ट्रांजैक्शन हो। पर धीरे धीरे जब और बड़े कंपनीज यहाँ पे आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, तो आपको इन ETF के वॉल्यूम से प्राइस पे इफेक्ट पड़ने तक लगेगा। तो ये देखा इस अपडेट करंटली जो चल रहे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज दिन भर और रही तो उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, और डेली की तरह आपको इवनिंग में इंस्टाग्राम पे भी एक रील देखने को मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स के पिन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के जो ओपिनियन है डॉज और XRP को लेकर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।